बारिश ने सारा दहेज का सामान ख़राब कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, आपकी दुआओं का ढेर सारी दुआओं का सदका अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग शुरू करते हैं उससे पहले आपको एक वाक़या सुनाता हूँ माशाल्लाह। आप वाक़या सुन के आएँ तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत माशाल्लाह। ये एक सच्चा वाक़या है। एक प्रोग्राम लगा करता था आलम ऑनलाइन। इस प्रोग्राम में हमने ये वाक़या इन साहब की ज़बानी सुना था। मेज़बान तो हाजी साहब हमारे नाज़रीन को बताएं हुआ क्या था। मेरा नाम मोहम्मद बशीर है, उम्र 62 साल है। मैं गुजरावाला घंटा घर के पास चावल की रेहड़ी लगाया करता था। सन 1970 की बात है। वक्त गुजरता गया, शादी हुई, अल्लाह ने 2 बेटियां अता की। अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी परवरिश की। दोनों बच्चियां जवान थीं, लेकिन मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि उनकी शादी कर सकता। घंटा घर के पास ही एक मुग़ल साहब की कपड़े की दुकान थी। सन 2008 की बात है। वो मेरे पास आए और कहा, बशीर साहब, मुझे अपने दोनों बेटों के लिए आपकी बेटियों का रिश्ता चाहिए। मेरे लिए हैरत की बात थी, मुझ गरीब पर यह करम कैसे। खैर, घर जाकर बीवी से मशवरा करके हमने हाँ कर दी। साल गुजर गया, वो शादी का तकाजा करने लगे और मेरे पास 1000 रुपये भी नहीं थे कि मैं बच्चियों को रुखसत कर सकता। बीवी कहने लगी, आप अल्लाह पर भरोसा रखें, शादी का दिन तय कर दें। हमने तारीख तय कर दी, 25 नवंबर 2009। शादी को 7 दिन रह गए थे। मैं परेशान, अब क्या होगा, शादी कैसे होगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मगरिब का वक्त था। उन्हीं सोचों में गर्क सहन में बैठा था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं उठकर बाहर गया, दरवाज़ा खोला। सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था जिसको आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा, आप कौन हैं? नौजवान बोला, क्या बशीर साहब का घर यही है जो चावल की रेहड़ी लगाता है? मैंने जवाब दिया, जी मैं ही बशीर हूँ। क्या हम अंदर बैठकर थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मैं उसे घर के सहन में ले आया। सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोला, मैं कराची से आया हूँ, 2 दिन से आपको तलाश कर रहा हूँ। मुझे बताएं, आप ऐसा क्या अमल करते हैं कि मुझे वहाँ मदीने से हुक्म मिलता है कि गुजरावाला जाओ, हमारे ग़ुलाम की मदद करो, उसकी बेटियों की शादी है। ये सुनकर मेरी धार निकल गई। मैं धारे मार मार कर रोने लगा। अर्ज़ की, बेटा मैं तो बहुत गुनहगार हूँ। हाँ, पिछले 45 साल से बिला नागा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ा करता हूँ, और तो कुछ नहीं। वो नौजवान रोने लगा। बोला, जिन पर आप दरूद पढ़ते हैं ना, उन्होंने ही मुझे भेजा है। उसके हाथ में बरीफ केस था, वो मुझे दिया, मुझे गले से लगाया, बिना अपना नाम पता बताए मुझे मिलकर रुखसत हो गया। मैं नहीं जानता वो कौन था, कहाँ से आया था। बाद में मैंने बरीफ केस खोला, देखा उसमें 30 लाख रुपए थे और एक ख़त कि आप बच्चों की शादी करें, ये मदद वहाँ से है। मैंने बच्चों की शादी भी की, फिर हज भी किया, मदीना हाज़री भी हुई, और आज मेरा कारोबार भी अच्छा है। अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान मजीद में फरमाया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप पर दरूद व सलाम भेजा करो। आओ सब मिल के प्यारे नबी पर दरूद पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपकी वजह से न जाने कितने लोग प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ेंगे। आपको भी सवाब होगा, मुझे भी सवाब होगा। तो सवाब की नियत से वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब को नेक अमल करने वाला बनाए। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को नेक साले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बेटा सलमान कहता है कि मैं
ابو دعا کرنا چاہتا ہوں, چھوٹا سا بچہ ہے, آج پتہ نہیں اس کو کیوں خیال آیا ہے اور یہ میرے پاس ہے, کہتا ہے ابو میری ویڈیو بناؤ, میں دعا کرنا چاہتا ہوں اپنی پھوپھیوں کے لیے, اپنی تمام بہن بھائیوں کے لیے, اپنی باجیوں کے لیے جو چھوٹی چھوٹی ہیں ماشاءاللہ, ان سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بیٹا دعا کریں, میں ویڈیو بناتا ہوں تو دعا کریں بیٹا. ہمارے سارا کوئی کنا ہوں ہوں تو ساری پھوپھو رہی ہوں تو ڈٹے پہ چھپل دے تو لکڑا پہنتے اندر چھپل دے لکڑا پہ تے میں ہوں میں اپنی پھوپھو کے تو اتنا دعا کرے نا, اللہ میں پھوپھو کو بہوں دے, آمین, اللہ میری پھوپھو کو خوش رکھے, آمین آمین, میرے ڈاڈی تے ڈاڈے کو خوش رکھے اللہ تعالی, آمین. ہمارا مت میں ہمارے اڈے بندہ سے اڈے ٹلتا سے پھوسا ٹلتا سے روڑی پلتا سے ہوں تو سارا ڈیڈا پھوپیاں نے سارے نال ہوں ہوں تو سارے چھپا ڈچا پہ تو ڈچا پہ ہوں میں اپنی پھوپھو بچے اتنا دعا کرنے والا سونا بہو دے خوشیاں. آمین. پیارے بہن بھائیو, میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا نا تو ہمارے گھر میں لکڑیاں نہیں ہوتی تھیں, ہمارے گھر میں راشن نہیں ہوتا تھا, تو یہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے یہ اپنی امی کے ساتھ جاتا تھا اور یہ لکڑیاں چنتے تھے, جیسے یہ لکڑیاں ایٹھے میں پڑی ہوتی تھیں یا جو یہ پھوسیاں وغیرہ جیسے دیہات میں پھوسیاں وغیرہ جو ہے نا دیواروں پہ لگا دیتے ہیں, تھپ دیتے ہیں تو وہ سوکھتی ہیں تو ان کے ساتھ آگ جلائی جاتی ہے, یہ چنتے تھے. تو یہ وہ وقت یاد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ وقت بہت جو ہے نا آزمائش والا تھا, اور جب سے ہماری پھوپھی نے ہمارے بہن بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے نا تب سے آج تک, یعنی کہ جب سے میری باجیوں نے میری ماؤں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اس دن سے لے کے آج تک کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں لکڑیاں پڑی ہیں, چھپر پر بھی بہت ساری لکڑیاں پڑی ہیں اور چھپر کے اندر بھی لکڑیاں پڑی ہیں, ہمارے گھر میں راشن بھی ہے اور ہم پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں وہی بتا رہا ہے میرا بیٹا, کیونکہ یہ اپنی ماں کے ساتھ چنتا رہتا تھا لکڑیاں اور ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا, تو یہ یہی کہتا تھا کہ ماں سے کہتا تھا کہ امی, اور مجھ سے کہتا تھا ابو, جب میں کام کر رہا ہوتا تھا تو کہتا تھا ابو ہم غریب ہیں, اور جب میں کسی سے ہم مانگتے تھے تو ہمیں کوئی نہیں دیتا تھا 1 روپیہ, تو یہی میرا بیٹا کہتا تھا امی ابو ہم غریب ہیں اس لیے ہمیں کوئی پیسے نہیں دیتا. اللہ سنا سارے اللہ پھوپیاں ڈا جانا سب ملتی جیسا تو میں دعا کرنا بہت ماشاءاللہ. اور یہ بھی کہہ رہا ہے سلمان, یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اپنی پھوپھی کے لیے دعا کرتا ہوں, اپنی ماؤں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے, اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اب ہم امیر ہو گئے ہیں اور میں ہمیشہ اپنی پھوپھیوں کو اپنی ماؤں کو سب بہن بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا اور ان سب کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں. اس نیک مہینے 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, تو اللہ پاک میری دعا ان سب کے حق میں قبول فرمائے, آمین یا رب العالمین. دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے جی, آج پتہ نہیں اس کو کیسے خیال آیا, کہتا ہے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جتنی بھی میری مائیں, میری باجیاں, میری بہنیں, میری پھوپھیاں, میری دادیاں, دادے, جتنے بھی میرے چچا جان اور اس کے میرے ماموں, یعنی کہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں سب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, کہتا ہے میں سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, بہادر شاد رہیں, آمین یا رب العالمین. چلیں ٹھیک ہے بیٹا, دعا کر لی ہے نا, اسی طرح دعاؤں میں یاد رکھنا ہے سب کو, ٹھیک ہے نا, بڑے ہو کے اچھا انسان بننا ہے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو تاکید کرنی ہے, اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پہ چلنا ہے, ٹھیک ہے بیٹا, ہمیشہ علم حاصل کرنا ہے, قرآن مجید پڑھنا ہے, نماز پڑھنی ہے اور لوگوں کو اچھے مشورے دینے ہیں, لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں بیٹا گھر چلیں, ماشاءاللہ. جو اللہ کی رضا ہے وہی ہماری رضا ہے, وہی پروردگار کو بہتر پتہ ہے کہ کس طرح اس نظام کو چلانا ہے. تو ہر طرف رات کو ایسا بادل آیا جس نے ہر طرف جو ہے نا دریا کا سما باندھ دیا, اور ایسے لگ رہا ہے جیسے دریا بہ رہا ہو, اتنی تیز بارش. اندھار جرا ہے, بس اللہ معافی دے, ویسا کہ چھت ہی پٹے دے. ایک انسان غریب اجا مسائے ہفتہ لائے سے بلی چلو یہ بارشاں آئین بیکار تھے, کیا نہ رنگ مار مار کے منہ دے ٹرٹ گئے. مسائے بڑھائے جوڑے تھے, چلو بھی روزی دا مسئلہ ہے, کچھ کان بڑے تو اے جی رات یہ ہانے ہفتہ وقت پتہ نہیں کیا بن گئی, اے ہفتہ نہیں لگتا. اللہ مالک ہے. ہاں بس اللہ پاک جو ہے نا وہی جو نظام ہے اس کے ہاتھ میں ہے. اب پیڑ وغیرہ بنائے تھے, اب پھر سے بارش آ گئی تو یہ حال ہو گیا ہے. اب 2 ہفتے تو انہیں سوکھتے لگے گا, پھر جو ہے نئے طریقے سے کام بھی بند ہو جائے گا, پھر پیڑ وغیرہ بنائیں
ऊपर से छतू जो है वो भी सारा त्रिम गया, इतनी तेज़ अंधार था ना और इतनी तेज़ बारिश थी ना, सारा सामान जो है वो भी गीला हो गया और ज़्यादा मसला पेड़ों का हमारे लिए बन जाता है। फिर इन्हें बनाए गए मसम से बनाए थे, फिर अब जो है सारा पानी हो गया है, फिर ये सूखेगा, फिर इन्हें बनाना पड़ेगा। तब हमारी ईंटें जो हैं वो अच्छी नहीं आएंगी, पेड़ ख़राब हो गए हैं, फिर वो ब्लेड के साथ हमें घिल कर देंगे, ऊपर जी के पेड़ हो जाएंगे, फिर हमारी ईंटें अच्छी नहीं आएंगी, फिर हमें बैठे वाले कहेंगे कि ईंटें ख़राब है। बांधे थे आप द मुंह कर बांधे ई तो टेंशन तो थी गई था है शादी जत रोटा है जे रहे हाँ एक रोट हाँ गरीब शोदा बने कि दे हाँ अल्लाह ते आसरा रखते थे बैठे अंदरों बिया छत्तू मारी सोचे सामान जके पसगन पेटियाँ क्या खट्टू क्या बिस्तरे क्या बर्बाद थे मैं क्या एक जरा छोटी पेके गई उधर मैं क्या सी कि गारा बनावन थी न पुलिंग पैन मेरे को कान पानी च मैं तो नहीं वञा सकती वो वञा मैं तो कितनी तिलकी पिया मैं तो डट्ठी पिया मैं पीछे ट्रैक्टर के ना मेरे को घील के बाहर सकते। ये देखें जी, ये मेरे भाई सामल का मकान है। रात जो बारिश है ये वहाँ से पानी आता रहा है, उस वो सामान जो है ना गीला हो गया है, साथ में उधर से भी पानी आता रहा है और यहाँ पे भी इस छत से भी पानी निकलता रहा है, जिसकी वजह से ये 4 पहिए कपड़े गीले हो गए हैं। ये जी LED है और मेरी जो छोटी भाभी है उसके भाई ने उसको दी है, लेकिन ये देखें यहाँ से जो है ना पानी आता रहा है। अगर ये पानी यहाँ से आता तो ये नुकसान हो जाता। वहाँ से देखें ये सारी दीवारें जो है ना गीली हो गई हैं पानी से। ये देखें यहाँ से पानी आता रहा है, सेज बनी हुई थी, साथ में नीचे ये सेज वाली जगह पे बिस्तरे रखे हुए थे, ये सारे बिस्तरे गीले हो गए क्योंकि मेरी भाभी जो है ना वो कल से गई हुई है अपनी अम्मी से मिलने, यहाँ पे नहीं थे और इस वजह से ये मकान जो है ना सारा तिरमता रहा है, यहाँ से पानी आता रहा है, नुकसान हो गया है। ये नहीं है ना रजाई बस मेरे को पई मैं दी है मैं चलो बनी तो कोई छाव छाव चढ़ाओ चा सियाले का निजाम में बनवे सी वो पेटी नहीं सटी वही थे रखी गई है कि चलो पिछली रात ठंड पाए हुए पाप होने हैं वो जबकि गिली थी ये। वो तो बड़ी भाभी की तो पेटी में भी सारा पानी था, अभी जो है ना उसने छाव वगैरह उतारे और बाहर जो है सूखने सटे हैं। उसकी पेटी क्या बस उसके बिस्तरे जो है ना वो बाहर सो रही थी, फिर अंदर वो घर थी ना तो आपने बिस्तरे साइड पे कर लिए, उसके गीले नहीं हुए। इस भाभी के तो सारे बिस्तरे खाट सारे भी जो है गीली हो गई। वो भाभी अभी अपना हर शय जो है ना सुखा कर रही है। पेटी पर भी उसने कपड़ा वगैरह मारा कि जिंगाल हो जाए, नई पेटी है बेचारी की तो वो कपड़ा सपड़ा मारा। ये भी अभी हम जो है ना इसकी भी साफ सफाई करते हैं। जैसे भाभी जो तब आई गएगी वहाँ जो है वहाँ भी त्रिम गया, उसका बर्तन जो है ना वो भी हो गया है। इन कुंवारों का भी कमरा जो है ना वो भी खत्म हो गया मुझे लगता है, और हमारा भी। मेरा तो नया कंबल सारा मिट्टी के साथ लुढ़क चुका है। अच्छा पानी आ गया था उधर भी? हाँ छत में ना बहुत बड़ा छेद हो गया है, सारी रात उठ के बैठना पड़ा मुझे। जहाँ पे ये गार्डर है ना, गार्डर वाली जगह पर पानी आता है। मैं ना खटड़ा जो ना दरवाजे के बीच सटा होता वहीं बैठे, मैंने कहा था ना गार्डर नीचे आया ना तो जल्दी जल्दी बाहर चले जाएंगे, क्योंकि गार्डर वाली जगह पे ना खतरा होता है नीचे ना आ जाए, क्योंकि वो सारे ना सिलें बची हुई हैं, बीच में से मिट्टी निकल गई, इतनी पानी जो लाता रह गया बीच में। उसकी वजह से ना जो लिपाई की थी ना मोटा मोटा गारा लगाया था, वो जब पानी अंदर आया ना वो गिर गिर कर ना 4 पहिना वो सारी गारे से लिपट चुकी है। अब मुझे लगता है उसकी धुलाई करनी पड़ेगी, कंबल की भी। तेज बारिश थी ना, बहुत तेज तूफानी बारिश थी। अल्लाह ने कभी ना ऐसी बारिश दिखाए। में एक पासो थे गला बस जक्का तले पानी बाहर से चा चा खटड़े दो रखे से खड़ा मां के तले वो नोवे तले छाल ना निकती वदी होवे। और अम्मा तो वैसे भी डरती है तूफानी बारिश से। बहुत डर दिया मेरे को, रोशन हक्कल मारिए बा मेरा त्राह निकता गए जल मैं ई पासे डिठे बाकी मैं नूट गई। खड़ी है। ये देखें ये कपड़े जो है ना सूखने के लिए डाल दिए हैं क्योंकि सुबह हो चुका। दीवार के जक्का पानी आंदा रहेगे जक्का दीवार के। ये देखें जी दीवारें जो है ना नई नई बनी हुई हैं, यहाँ से पानी सारा आता रहा है और काफ़ी सारा जो है ना सामान जो है ना गीला हो गया है। यहाँ से भी पानी आता रहा है, इधर से भी सारी छत में से, क्योंकि नए नए मकान हैं। और ये हमारी भाभी इधर घर में मौजूद थी बेचारी, और मिट्टी वगैरह डालते रह गए कहीं ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। जी हाँ। तो बस फिर ये भी है कपड़े वगैरह जो गीले हो गए मैंने आपको दिखाया बाहर, उन्होंने तनाव में सूखने डाल दिए हैं। पूरा पास आ जा रहा था जक्का पानी आंदा रहेगा। ये पेटी पे कपड़ा वगैरह चढ़ा हुआ था, लेकिन अभी कपड़ा उसने उतार दिया है सूखने के लिए, क्योंकि ये कपड़े सारे गीले हो गए। शोदी को मिली है खर्ची खुर्ची जरी देने आए मुंह खुलावी गोंड खुलावी ओ जरा शोदी ये कपड़ा गिते पेटी सेटी ते मिले चलो 7 गता बक्से थे। अच्छा मैं जो सलाम इसको मिला था उसे इस बेचारी ने अपनी पेटी का कपड़ा लिया। पेटी का कपड़ा गिते। अच्छा ऊपर से वो बक्से वगैरह का कपड़ा लिया है। हां हां माशाल्लाह। वो शोदी दा गिल्ला थी गए बाकी तो भाई तो शोदी थई कशाना ओ शोदे गरीब बनवल सादी व ताजी साकू जरा धिया पुत्र दितन तो में शादी लगन वरिया से यहाँ मेंढी ते समान के बस वो हाल है खत्म थी कि अल्लाह देसी ने मैं के बात शदी पिछा शा घेन देसू इंशाल्लाह ते शदी तो चलो निजाम सही थी वैसी हम मैं के चलो ये पिछाड़ी को जरा लिंबो चला जपी को इन तो यकान तो सियाला पोना पे सियाले को तो ज्यादा टेंशन थी वे लिए था 12 जले वाल 12 ही पानी अंदर ही पानी उडो सर्दी ता वाल उए जरा बहु पोगी है उडो को हीड़ो ना निगरदी कशानी
टेंशन ज्यादा टेंशन थी करे जो हन बंदा अपनी रोजी की औखा थिया करे यही शादी जरा तान दरी खाली थी गए हाँ एडी टेन 6000 सारा कमाते 6000 नाल क्या बनता वो खीर दे पैसे देते बालों को खर्ची देते हटे रहे गट्टू गहना है क्या अल्लाह वारे से भी हम क्या करूँगा ये जैसे निज़ाम हो गया मुझे लगता है 2 हफ्तों के लिए काम बंद हो जाएगा। अब तो मसला बन जाएगा ना, गरीब बंदे के लिए तो बड़ी टेंशन हो जाती है। बताया जो हमारे घर के हालात जो हैं कुछ अच्छे हुए थे, काम वगैरह अच्छे से किया था, अब जो है वही था राशन वगैरह, अब तो 1 हफ्ते का लिया, अब 2-3 हफ्ते काम नहीं होने वाला। वही पैसे थे दूध वाली को दे, लकड़ी वगैरह लिया, बच्चों ने खर्ची वगैरह ली, अब जो है ना पता नहीं कैसे निज़ाम चलेगा। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है ना बेहतर करने वाला है। अल्लाह पाक पे उम्मीद रखा करें इंशाल्लाह ताला वो वहाँ से अता कर देगा जहाँ से हमारा गुमान भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक पर यकीन है और तो कोई नहीं है, अल्लाह पाक ही देने वाला, करम करने वाला है, करम करेगा इंशाल्लाह। वो रहमत तो कोई ना कोई हिला वसीला भी वो बनाता है जरूर इंशाल्लाह। बहुत ही ज्यादा बारिश आ गई, इतनी बारिश थी ना, ऐसा अंधार था, ऐसे लग रहा था हमारे यहाँ जो दरख्त थे ऐसे लग रहा था वो जो है ना मुंडो छतें भी उड़ जाएंगी, छतें भी उड़ जाएंगी। हमारा जो सोना था उसकी जो लकड़ी बनीत के हमारे दार पर भी गिरती रहेगी, खटड़े अंदर साट के अंदर बैठे रहेंगे दरवाजे के बीच में। बारिश की वजह से काफ़ी नुकसानात हो जाते हैं, दरख्त गिर जाते हैं, लोगों के मकान गिर जाते हैं। जैसे हमारे नुकसानात थोड़े ज़्यादा हो गए, इस तरह हर मुसलमान के हो जाते हैं। जिनके कच्चे मकान हैं उनको ज़ाहिर बात है नुकसान ज़रूर पहुंचता है। जी हाँ, वो तो पहुँचता है, लेकिन भट्ठा मकान का जो नुकसान है वो भी बहुत ज़्यादा हो गया। एक ईंट भी जो है ना वो पेड़ पे मौजूद नहीं है। 10 रुपए की एक ईंट है। जी हाँ, हमने तो खर्चा ले लिया ना, उस बेचारे का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। एक ईंट भी नहीं है, वो तो बेचारा देख कर ना ऐसे पागल हो गया। अल्लाह की रज़ा पर हर कोई राज़ी हो जाता है। मलबे के ढेर बन गए हैं और लाखों रुपए का नुकसान है, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान। और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। किसी का भी नुकसान हो जाए तो हमारा दिल करता है या अल्लाह हर मुसलमान को अपनी ज़ुबान में रख और किसी का नुकसान ना हो। हमारी दुआ है अल्लाह पाक हर मुसलमान के कारोबार में मारिज़्क़ में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत और तरक्की नसीब फरमाए, किसी का नुकसान ना हो। आज उसका नुकसान हुआ है तो कहते हैं ना कि जिस दरख्त के साए के नीचे बैठे ना उसकी भी खैर बनाए। जी हाँ। तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, दुख है इस बात का, लेकिन रब्बुल आलमीन जो करता है उसमें कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होती है। और वो जो करता है अपनी मर्ज़ी से और माशाल्लाह उसमें कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। और कहता वो खुद ही है कि अल्लाह पाक कि हर रात के बाद सवेरा है और इंशाअल्लाह ताला इसका रद्द बदल अल्लाह पाक उनको भी अता करेगा इंशाअल्लाह। घाटे वादे अल्लाह पूरे करण वाला इंसान की तो जरूरत कह नहीं था। जटा ना बट्ठा हुई शो चलाए घर ते बारिश खड़ी है कई हफ्ता ना घाता नहीं सीखता अल्लाह वारे से वत जो अल्लाह को मंजूर है वही थी वो इसदा खड़े बट्ठा रुकण ते आ वेंदे वत टिमक वेंदे वत रुकण ते आ वेंदे वत टिमक वेंदे ई फेरी वाला जरा नुकसान थे बड़ा थी वारे से वत। अम्मा उसने देखे ना शुक्री नहीं की, मालिक ने ये कहा, उसने कहा कोई बात नहीं है, अल्लाह पाक अपनी रहमत नाजिल फरमाता रहे। असा आखूं मेरी पुत्र तेरा बड़ा नुकसान थे गया, वो आदे मेरी माँ जो अल्लाह को सोनी लगती पी वो थी पी अल्लाह वारे से बस अल्लाह अपनी रहमत देंदा रहे, अपना अजाब ना देवे। नफा नुकसान वो कहता है अल्लाह पाक पूरे करेगा, उसका ईमान मजबूत है। ईमान है माशाअल्लाह वारे से अल्लाह मालिक है, गरीबों के हक में है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसके नुकसानात भी पूरे करेगा इंशाअल्लाह। जो है ना वो देने वाला है, इसलिए वो अल्लाह पाक पर बहुत भरोसा करते हैं। जिस तरह हम करते हैं वो भी जो पट्टे मालकान है वो भी बहुत करता है। वो कहता है जो नुकसान हो गया तो हो गया, आप जो अफसोस करें जो रोए पीटे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बस अल्लाह पाक पर जो है ना यकीन होना चाहिए, अल्लाह पाक राज़ी हो बहुत है। यही पे हो गया वो तो हो गया, वो आने वाला तो नहीं है। अब जो है मेरे तो ये जो थे रात मेरा पक्का सड़ गए, पानी तो नहीं चला गया उसमें, पानी क्या नहीं चला गया। वो सामल राती रुतराए सुचा चाहे वो शत भाल का खराब भाई बाजू अम्मा इडो एक मैं अपना पक्का लेना इडो तेरा लाखड़े ना वो लाए सी बस शांत है ये नहीं चलिया। मैं क्या डाडा मेरा पुत्र मैं कौन मच्छर मारे मच्छर की मौसम आ गई है। मैं सारी रात अपने आप को पट्टा भी आने के चक्कर आन में के तेरी तेरी राना सी तू आन मैं घर जावे मैं को मच्छर आन खासी मैं के यो जी भौरी मेरी निकती है दी चलती तो वो दरी दरी बिजली और टिमक दी आई पाई मीटर लवेदा नहीं मोया वो तार छिकी खड़े हम साए को दरी दरी हल ध्यान तो रात उन्दा बूटा निकता गए। मैं के चंगी मेरे को टेंशन दी वे तक ना सुनते हसे ता सकून आई जना पखे तो सोम डिठे थे हाँ चवी थी जूते जरा ना चले नेंदर नहीं आती रात फुर्री पट चाहते बारिश को दार है बिजली आई क्या ना जे दलील थे आपको पटे देखो इधर। तो माशाल्लाह जी हमारा व्लॉग कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से ज़रूर किया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह सारी बात है ज़िंदगी की और जो अल्लाह की तरफ से हो रहा है बेहतर हो रहा है और वही करने वाला है, जिस तरह उसको अच्छा लगता है वो कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी रज़ा पे सभी राज़ी हैं और राज़ी रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं उस रब्बुल आलमीन का। और हर रात के बाद सवेरा है,
वही खुद फरमाता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से रिज़्क़ में, माल में, जान में, औलाद में, सेहत में ढेर ढेर बरकत होती है। और जो नफ़े नुकसान हैं ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जैसे खुशियाँ होती हैं वैसे गम भी होते हैं, साथ साथ ज़िंदगी के चलते रहते हैं। जब तक बंदा ज़िंदा है तो इन आज़माइशों से बंदा गुजरता रहेगा। सारे दिन एक जैसे नहीं आते, कभी खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आ जाते हैं। तो बंदा मायूस ना हो, अल्लाह पे भरोसा रखे, यकीन कामिल रखे, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे, चाहे जिस हाल में भी वो रखे उसी हाल में बंदा राज़ी रहे। तब बंदा यहाँ भी कामयाब होगा, वहाँ भी इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। और सारी बात ज़िंदगी ने वफ़ा की। तो कल नए लोगों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और क्योंकि आज पहरा जा रही है अपनी अम्मी के घर और फैज़ान अली की तबीयत भी ख़राब है, उसकी दवाई भी लेनी है, तो वहाँ भी जाना है, दवाई लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला तहरा अपनी अम्मी के घर जाएगी, क्योंकि 2 हफ्ते हो गए हैं, बल्कि 2 हफ्ते ज़्यादा हो गए हैं। शादी थी, शादियों पे ये नहीं जा सकी, तो आज कह रही है कि मैं जाना चाहती हूँ। मैंने कहा चलें अपनी तैयारी मुकम्मल करें, फिर जाते हैं वहाँ पर, हम वहाँ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल नए लोगों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हों कि अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ने।